हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्रुप। लेकिन ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए होता क्या है। सो बेसिकली बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन जो क्या करते हैं, किसी सेट ए पे एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के, और वो उसको वापस से ए के ही एलिमेंट पे मैप कर देता है। बेसिकली अगर हम स्टार से एक मैप ले लेते हैं विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट A with A to A such that it maps the element which is of the form ordered pair to an element A star B और वो वापस से एलिमेंट A का आता है। तो बेसिकली अगर बाइनरी कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ये बेसिकली मैप ही होता है जो कि ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एलिमेंट्स होते हैं ए के और वापस से उसको ए के ही एलिमेंट पे मैप कर दे। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बाइनरी कंपोजिशन और बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ए को ले लेते हैं जेड है बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स, और हम स्टार को ले लेते हैं एडिशन। इस तरीके से कि अगर हम कोई यहाँ से एलिमेंट लेते हैं और उसको हम मैप करते हैं ए प्लस बी पे, तो क्या वो बाइनरी कंपोजिशन होगा? तो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से। तो ए और बी यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और अगर हम दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो वापस से एक इंटीजर ही आता है। तो ऑब्वियसली ए प्लस बी जो है वो जेड को ही बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो जेड, तो बेसिकली जो प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है जेड पे, इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। तो अब हम देखते हैं सेट, किसी कोई हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उस पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो सेट ग्रुप कब बनाएगा। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिखते हैं ग्रुप की। अ नॉन एम्प्टी सेट set G together with a binary operation बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या फिर हम बाइनरी कंपोजिशन कह देते हैं, स्टार is said to be a group if it satisfies the following postulates. और वो पोस्टुलेट्स क्या हैं? सबसे पहले आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विटी लिख लेते हैं या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। क्या लिया अभी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट जी लिया है और एक हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जी है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप कब बनाएगा? अगर वो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है, और वो हम एक एक करके देखते हैं कि वो कंडीशंस है क्या। तो सबसे पहले आती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमने क्या करा है, सपोज जी के 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी, और हमें क्या करना है, इन पे हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑपरेट करना है, और हमें पता है हम 2 ही एलिमेंट को एट अ टाइम पिक कर सकते हैं। तो हो सकता है भाई हम पहले बी और सी को ले लेते हैं, और बी और सी को ऑपरेट करने के बाद हमें वापस से जी का एलिमेंट मिलेगा। उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसको हम फिर ए के साथ ऑपरेट करें। पर ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए और बी को ऑपरेट कर लेते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम फिर सी के साथ ऑपरेट करें। और अगर ये दोनों ही केसेस में बराबर आता है और हम ए बी सी जी के हम कोई भी एलिमेंट ले लें, तो अगर ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है जी के हर एलिमेंट के लिए, तो हम ये कहते हैं कि जो सेट जी है वो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी ये कहती है देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी
इट मीन्स जी का आप कोई भी एलिमेंट ले लो, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to Z such that, मतलब कि ये G का आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके लिए आपको एक एलिमेंट E मिलेगा सच डैट आप A और E को चाहे इस तरह से ऑपरेट करो, चाहे E को पहले लिखो और A को बाद में लिखो, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमेशा A ही आएगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप G में होना चाहिए जिसको आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, आपको वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जी का कोई भी एलिमेंट लो, आपको हमेशा जी के पास एक एलिमेंट ई मिलेगा सच दैट उसको आप ई ए के साथ चाहे राइट में ऑपरेट करो, चाहे आप उसको लेफ्ट में ऑपरेट करो, आपको वही एलिमेंट ए वापस मिलेगा। एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स क्या कहता है, फॉर ईच एलिमेंट A belongs to Z, there exists an element B belongs to G such that, आप A और B को अगर ऑपरेट करते हो, चाहे आप B को राइट में रखो, चाहे आप B को लेफ़्ट में रखो, और ऑपरेट करने के बाद आपको जो हमेशा अगर E मिले तो हम ये कहते हैं कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो होता है B। मतलब कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप G का कोई भी एलिमेंट लो, आपको उस एलिमेंट के लिए G का एक एलिमेंट B मिलेगा सच डैट आप उन दोनों को अगर इस तरह से ऑपरेट करते हो तो आपको हमेशा E मिलना चाहिए। E क्या है, आइडेंटिटी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है जो कि हमने पहले निकाली थी। तो बेसिकली हमने देखा कि ग्रुप होता क्या है। ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करना है और एक आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन मतलब आप ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट पिक करो और उनके बीच में उस बाइनरी ऑपरेशन को लगाओ और जो एलिमेंट आपको मिलता है वो वापस से उसी सेट का मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन वो तभी कहलाता है। ओके, तो कोई सेट जी लिया और उसके साथ हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, तो वो ग्रुप कब बनाएगा, अगर वो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी, सेकंड है आइडेंटिटी एंड थर्ड है इन्वर्स। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स और ऑपरेशन हम ले लेते हैं एडिशन ही ले लेते हैं, जो कि हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। For example, set of integers under addition forms a group. कैसे? अब आपको पता है, देखो अगर आपको पहले से पता है जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे एडिशन है और सेट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स हमेशा नॉन एम्प्टी होते हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनेटली मैनी होते हैं, और एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन हो सकता है आपको पता हो ऑलरेडी कि बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन कोई कोई सेट हमेशा ऐसे गिवन होता है, कोई ऑपरेशन जो होता है हमें नॉर्मली नोन नहीं होता, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई समथिंग एल्स। तो हमें क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन या है भी या नहीं भी। तो पहले हम बाइनरी ऑपरेशन ही चेक कर लेते हैं। So, for AB belongs to Z, Z सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिख रहे हैं और उनके बीच में जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन हमें क्या गिवन है, एडिशन, और वो वापस से Z में ही आता है। इसलिए जो प्लस है वो क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे, लेकिन सपोज़ हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ पे हमें पता ही नहीं है जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो बाइनरी है भी या नहीं, तो हम पहले चेक कर लेंगे उसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सेकंड हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, आप चेक कर सकते हो। आप क्या करोगे, A B C आपने तीन इंटीजर्स लिए,
और आप उनको प्लस करना चाह रहे हो सकता है कि भाई आपने पहले बी और सी को प्लस किया, उसके बाद आपने ए को प्लस किया, और आप चाहो तो ए और बी को पहले प्लस कर लो, उसके बाद जो आंसर आए उसको फिर सी के साथ प्लस करो। ये हमेशा एक जैसे ही आएगा। इंटीजर्स में आप चेक कर सकते हो फॉर ऑल ए बी सी, तो जो एसोसिएटिविटी है वो ट्रिवियली होल्ड करती है जेड में। और थर्ड हम देखते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जो होती है पूरे ग्रुप की एक ही होती है बेसिकली, वो हम बाद में प्रूफ करेंगे यूनिक होती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से सोचो, आपने एक इंटीजर 3 लिया है और आप उसके राइट और लेफ्ट में क्या प्लस करो कि आपको 3 ही मिले। 3 एक इंटीजर है और आप ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हो जो आप 3 के साथ प्लस करो, चाहे आप उसको राइट में प्लस करो उसके, चाहे लेफ्ट में, लेकिन प्लस करने के बाद आपको हमेशा 3 मिले। तो एक ऐसा एलिमेंट क्या है, वो 0 ही है। इनफैक्ट आप 3 की जगह आप कोई भी इंटीजर ले लो और उसके प्लस राइट या लेफ्ट में आप हमेशा 0 प्लस करो तो आपको आंसर हमेशा वही एलिमेंट मिलेगा। तो आइडेंटिटी जो हो जाएगी सेट की वो हो जाएगी 0, क्योंकि a प्लस 0 is same as 0 plus a is same as a for all a belongs to z। इसलिए 0 is the identity of सेट ऑफ इंटीजर्स की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 0। अब हम चेक करते हैं इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे आप 5 ले लेते हैं, 5 के साथ आप क्या प्लस करो, इधर राइट या लेफ्ट में कुछ भी क्या प्लस करो कि आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिले। ग्रुप की आइडेंटिटी अभी हमने चेक करी थी, वो है 0, मतलब 0 मिले। तो आप 5 के साथ क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिले। तो हमें पता है 5 का अपोजिट साइन ले लो, 5 प्लस है तो हम -5 5 के साथ ऐड करेंगे तो वो आपको 0 देगा। फाइव की जगह आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो। तो अगर आप a लेते हो तो आपको a के साथ -a ही ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको 0 मिलेगा। तो a का इन्वर्स हो जाएगा -a। For a belongs to z, there exists -a belongs to z such that आप a को -a के साथ प्लस करो, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो ग्रुप की आइडेंटिटी मिलेगी जो कि है 0। तो क्योंकि z जो सेट हमने लिया था अंडर एडिशन ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हैंस z अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं वो बाइनरी होना चाहिए। देन उसके बाद हम 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एंड देन उसके बाद हम इनवर्स चेक करते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा था। अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं ग्रुप के, कि ग्रुप के टाइप्स क्या होते हैं नॉर्मली, जैसे कि अबेलियन, नॉन अबेलियन, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तभी हमें क्लियर होगा कि ग्रुप बेसिकली होता क्या है। तो उन सभी एग्जांपल्स में हम फिर बाद में देखेंगे कि कौन से ग्रुप्स फाइनाइट हैं, कौन से इनफाइनाइट ग्रुप हैं, अगर वो ग्रुप होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबेलियन ग्रुप। A group G together operation star is called an abelian group if A star B is same as B star A for all A B belongs to Z। देखो कोई भी ग्रुप जी है वो अबेलियन ग्रुप तब कहलाएगा जब उसके एलिमेंट्स कोम्यूट करते हो। बेसिकली आप चाहे ए और बी को इस तरह से ऑपरेट करो, चाहे आप उनको रिवर्स करके ऑपरेट करो, आपको एलिमेंट जो मिलेगा ग्रुप का वो सेम ही मिलेगा।
यहाँ पे तो बेसिकली ये लग रहा है कि क्योंकि एक्चुअली अभी तक हम जो एग्जांपल्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, उनमें आप एलिमेंट्स को और ऑपरेशन आप प्लस ले लेते हो, तो एलिमेंट्स को चाहे ऐसे प्लस करो चाहे रिवर्स करके प्लस करो, वो सेम ही आता है। तो बेसिकली अभी तक ज़्यादातर हम एग्जाम्पल्स ऐसे लेके चलते हैं जो कि अबेलियन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन अबेलियंस होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन से अबेलियन है और कौन से अबेलियन नहीं होते हैं। तो जैसे अभी हमने चेक किया था, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो क्या ये अबेलियन ग्रुप है? यस, जेड अंडर एडिशन इज़ एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि आप इंटीजर्स को चाहे ऐसे प्लस करो चाहे वैसे प्लस करो, वो हमेशा सेम ही आता है। तो आप यहाँ पे रीज़न में डाल सकते हो, क्योंकि a प्लस बी इज सेम एज b प्लस a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो जो इसमें एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं उन ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। बेसिकली इसको हम अब कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कह लो या फिर हम इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप, बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है क्या है, उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। Number of the elements in a group G is called order of G, and shall denoted by कोई ग्रुप आपने जी लिया है, तो उसका कोई पूछे आपसे कि ऑर्डर क्या है, तो बेसिकली उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वही ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो जी, और हम उसको यूजली डिनोट करते हैं ओ, बिग ओ, और ब्रैकेट में हम राउंड ब्रैकेट्स में जी लिख देते हैं, या फिर हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ऑर्डर को हमेशा ऑर्डर की जो नोटेशन है यही फिक्स रहती है, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, यूजली हम यही नोटेशन फिक्स करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए बेसिकली आप एज अ फर्स्ट बुक जो आप रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए, वो आप ले सकते हो गैलियन अ कंटेम्प्रेरी कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। एंड देन हम देखते हैं फाइनाइट ग्रुप क्या आता है। फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। If the order of a group is finite, of a group G is finite, then G is said to be a finite group. Otherwise it is said to be an infinite group. मतलब कि फाइनाइट ग्रुप वो जिनका ऑर्डर है फाइनाइट, और इनफाइनाइट ग्रुप वो होते हैं जिनका ऑर्डर होता है इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल अभी हमने वैसे एक ही एग्जांपल देखा है जेड अंडर एडिशन, जो कि एक ग्रुप है। तो क्या ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? भाई जेड सेट ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो जो ये सेट हमने लिया है, ग्रुप लिया है, बेसिकली ये एग्जांपल है इनफाइनाइट ग्रुप का, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं। तो आज की क्लास चलिए हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।